जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 75A तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 75B की, जिसमें मोहन और सोहन दो पार्टनर हैं और इन्होंने एडमिट किया है मिस्टर रोहन को। जो हमारी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो हम हर बार लिखते हैं ताकि क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। एडमिट किया इन्होंने रोहन को फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जिसके लिए वो 1 लाख रुपए की गुडविल ला रहा है, बट कैपिटल के नाम पर कुछ भी पता नहीं है। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 6 में जो हमने सीखा था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, पुराने कैपिटल से पूछेंगे, वो हम वर्किंग नोट में सीखेंगे। आगे हमने पढ़ा तो इट वॉज एग्रीड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब यहाँ पर एक प्रोविज़न बना रखा है बैड डेट्स का, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट 5 में बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ समझाया। इसका रिस्पांस मिलना भी बाकी है। उसमें मैंने तरह तरीके से जगह जगह से फॉर्मूला बना के ऐसे तैसे वैसे करके सिखाया आपको कि बैड डेट्स प्रोविज़न और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे कई सारे बहुत भरपूर ज्ञान दिया आपको। यहाँ का इस कहानी क्या है कि प्रोविज़न बुक्स में है दैट इज़ 40,000 रुपीज़, और यहाँ लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट रिड्यूस टू 10,000 रुपीज़। सबसे पहले पहचान करो ये जो प्रोविज़न है ये कौन सा है गाइस, ये है आपका ओल्ड प्रोविज़न। मैंने इस तरीके से बोला हुआ कि ओल्ड प्रोविज़न हमेशा बैलेंस शीट में मिलेगा, और जो बैलेंस शीट में प्रोविज़न दिखेगा वो ओल्ड प्रोविज़न के नाम से जाना जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने सीखा था जो एडजस्टमेंट में होगा वो आपका न्यू प्रोविज़न होगा। सिंप्लिसिटी से मैंने कई सारे वहाँ एग्जाम्पल दिए थे कि अगर न्यू प्रोविज़न जो होगा वो ओल्ड प्रोविज़न से कम होगा, जैसा कि यहाँ पर है 10,000 का न्यू प्रोविज़न है और ओल्ड प्रोविज़न 40,000 का है, तो 30,000 रुपीज़ आपका क्रेडिट होगा। हमने ऐसा पॉइंट बनाकर सीखा था कि न्यू प्रोविज़न अगर कम है मतलब फ्यूचर में हमें लॉस नहीं होगा या कम होगा। पहले हमने सोचा था 40 होगा पर वो लॉस 30 होगा, तो लॉस 10 होगा तो हमारा 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, या तो ऐसे समझ लो। या मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन के लिए आपको AL के PL कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप प्रोविज़न को लायबिलिटी की नज़र से देखो। इट इज नॉट अ प्योर लायबिलिटी, बट आप लायबिलिटी की नज़र से देखो तो लायबिलिटी घट रही है तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। और कुछ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूला बना दिया था बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। बैड डेट 0 है, न्यू 10 है और ओल्ड 40 है। नेगेटिव में आया तो क्रेडिट होगा। ऐसी सारी बातें मैं हर बार आपको वो सारा ज्ञानवर्धक ज्ञान बातें या 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया करूँगा जब जब प्रोविज़न का पॉइंट आएगा। स्टिल आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 की वीडियो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं कोशिश करूंगा आपको मिल जाए। 30,000 से क्यों आएगा गाइस, क्योंकि वो 2 वर्ड है टू, रिड्यूस्ड बाई होता तो 10,000 आता, सिर्फ रिड्यूस 2 है मतलब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन होगा तभी हमें डिफरेंस फिगर को प्रॉफिट मानना है या लॉस मानना है। बेहद आसान तरीके समझिए, या तो आप रट्टा मारिए न्यू प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फॉर्मूले से समझ लीजिए, या आपको लायबिलिटी की नज़र से देख के समझना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं जब तक आप प्रोविज़न के सारे क्वेश्चन करोगे आपको प्रोविज़न समझ में आ चुका होगा। नहीं आया कॉन्सेप्ट नंबर 5 की वीडियो 1-2 बार देख लें, नोट्स बना लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बिकॉज बेहद अच्छा पॉइंट है। स्टॉक की जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपये, 1.5 लाख की वैल्यू 2 लाख की होगी। मतलब स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। प्लांट की वैल्यू 50,000 रुपये हो गई है, पहले 65,000 थी। मतलब प्लांट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। तो 50 और 30 80 में से 15 गए 65,000, तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा दोस्त कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ मोहन की कैपिटल में और कुछ सोहन की कैपिटल में। कुछ क्या अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। 3:2 है। 65,000 का 13 या 39 यहाँ, 13 दूनी 26 यहाँ। जल्दीबाजी नहीं करनी है कैलकुलेशन में, बहुत आराम से चलना है, क्योंकि अगर ये गलत, अब से आप ये और सीख लो, रिवैल्यूएशन आपका बेस है बेटा, बेस समझते हो ना, प्लॉट में जब नींव रखी जाती है ना, देसी भाषा में बोलूँ तो, अगर वो ख़राब बनी है, वो अच्छे से नहीं खुदाई हुई है, वो अच्छे से बनी नहीं है, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो आप तैयार कर रहे हो बेकार है,
तिमंजिला मकान बना रहे हो जो आप, जिस लाइक अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गलत गया तो आपका आंसर भी गलत आएगा, और जब ये गलत आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल गलत आएगी, नहीं की। मोहन, सोहन और रोहन, मोहन, सोहन और रोहन। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 2 लाख और 1 लाख। फिर बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 39,000 और 26,000। फिर देखेंगे यहाँ कोई रिजर्व वगैरह, रिजर्व फंड तो नहीं है, WCR IFR, यहाँ कोई गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, रेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्या है बेटा, जो वो कैश में लेकर आ रहा था ना, इसकी एंट्री हम बना देंगे कहाँ पर, वर्किंग नोट में। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल में आपका आएगा 1 लाख रुपये लाया ना, 3:2 में बांटेंगे। सर 3:2 में क्यों, ये तो सेक्रीफाइसिंग में बांटती थी। तो जो बच्चे ज्ञानवर्धक बातों के साथ हमारे कॉन्सेप्ट 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होता है जब कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दी होती नए पार्टनर के शेयर के अलावा। इसके बाद टू बैलेंस CD लिख लेते हैं। ये हमारे काम का क्यों, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल अवेलेबल नहीं है। जब तक ये नहीं होगी 2,39,60 और 3,09,000, 3,9 क्यों आएगा रे, 299 आएगा। 1,66,000 आर की अभी नहीं आएगी, जब आएगी तब लिख देंगे यहाँ बाई कैश डाल के या बाई बैंक। बैलेंस शीट के लिए दोस्त ये जगह छोड़ूँ या ये जगह, मेरे को ये बेस्ट लगती। रीज़न क्या है, रिवैल्यूएशन के सामने आनी चाहिए हमेशा। तीन चार लाइन की बैलेंस शीट बहुत है। यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रोहन न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकलती है गाइस, पुराने कैपिटल के बेस पर आपकी न्यू पार्टनर कैपिटल निकलती है। या तो उनकी कंबाइंड कैपिटल का पोर्शन लगेगा, या तो उनकी न्यू पार्टनर कैपिटल का पोर्शन लगेगा, या फिर कंबाइंड कैपिटल का परसेंटेज लगेगा। प्रोपोर्शनेट तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है दोस्त। नहीं भी होगा तो हम वही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग, पहली लाइन ये लिखना हमेशा, इन दोनों का जो है क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन, पूरे 8 में से 8 लाने हैं, इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। एंड सोहन, तो 2,99,000 प्लस 1,66,000, ये आ जाएगा आपका 2 और 3 ना 4,65,000 रुपये। 4,65 आएगा, 3,65 आएगा रे, 4,65 आएगा, 4,65,000 रुपये। इसके बाद क्या करेंगे आप, 4,65,000 को सामने रख लेंगे, इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ये क्यों कर रहे हैं दोस्त, सबको पता है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल किन की है, पुराने की पार्टनर्स की। तो पुराने पार्टनर का शेयर कितना होगा, जब नए पार्टनर का घटा देंगे 1 में से तो पुराने पार्टनर का होगा। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए में सीखा था। कहानी क्या है गाइस, ये भाई 80 रुपये की 8 डेयरी मिल्क आती हैं, तो मुझे 10 की तमन्ना है कि 10 कितने की आएंगे, 10 का इंटू कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो जी सर। नेक्स्ट है बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उनको बता पाए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो 4,65,000 में से 3 का तो इंटू करोगे आप, दिख रहा है आपको, मैंने एक स्टेप खा गया हूँ यहाँ पर। 2 का डिवाइड करोगे, इससे निकलेगी आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहाँ आ जाएगा 23, 25, 2,32,500, और ये आ जाएगा इसकी जगह 15, 23 थी 69, 6,97,500। तो रोहन शेयर ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल ये है आपकी, यही आएगा बेटा आंसर निकल के देखना। कि हमेशा जादू होता रहेगा आपका, जादू कुछ नहीं है। देखो
जिस चीज़ को 3 से इंटू किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर वही तो रहेगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2,32,500 रुपये आएगी नए पार्टनर की कैपिटल। ये हमने क्यों किया है, खाना नहीं इसको एग्जाम, मतलब खाना का मतलब ये है कि डायरेक्ट मत करते, नहीं तो फिर ये टोटल यहाँ भी मैच होना है ना आगे जाके, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हमारे पास जितनी अच्छी से प्रेजेंटेशन दे सकते हो उतना बेटर देंगे। 2,32,500 एक बार आंसर चेक कर लें सही है या नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ ना पाएँ। सही है गाइस यहाँ तक तो, मतलब ये जो है बाई कैश में लेकर आएगा 2,32,500। सर हमने कहीं जगह देखा बाई बैंक लिख देता, वो गाइस आप बैलेंस शीट में एक बार देख लेना, अगर बैंक का कॉलम दिया तो बैंक से ही लाएगा अक्सर, या वो खुद बोल रहा होगा बैंक से। तो यहाँ 2,32,500 ये नई कैपिटल जितनी भी है गाइस, ये सारी कहाँ चली जाएंगी, सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, नई बैलेंस शीट में। सबसे पहले आप यही काम करना, मोहन, सोहन और रोहन की, क्योंकि टोटल ये बनाएंगे 6,97,500। 2,99,000, 1,66,000 और 2,32,500 आएगा 6,97,500। क्रेडिटर्स में कोई रिवैल्यूएशन था नहीं, देखो सीधा का सीधा उतार दिया, ताकि हमारा सर क्या एग्ज़ाम में इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताऊं ऐसे ही आते हैं, मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा इधर, सबसे पहला कैश, ये बढ़िया हुआ सबसे पहले है, क्यों कैश में मुझे क्या क्या जोड़ना है, एक तो नए पार्टनर जितना पैसा लेकर आया था गुडविल का, और बाकी जितना लाया था वो कैपिटल का, जितना हमने उससे मंगाया था, दैट इज़ 232,500। तो ये आ जाएगा आपका 1,65,000, 2,65,000, 3,65,000, 3,97,500। इसके बाद डेटर्स, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। सीधे आपको एक ही बात सिखाई थी मैंने, जब भी डेटर प्रोविजन की कहानी हो आपको खूब दिमाग लगा के यहाँ पर मेहनत करनी है बस। यहाँ तो सिंपली क्या करना है, नया प्रोविजन घटाना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में लास्ट में 3-4 बार जय माता दी नारे की तरह बोला था कि नया प्रोविजन घटाना है, नया प्रोविजन घटाना है और नया प्रोविजन घटाना है। ये बात बेटा हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, स्टॉक में कोई वैल्यूएशन हुआ था, 50,000 से बढ़ गया था, 2 लाख का हो गया था। एक बार यहाँ नज़र मारते जाना, टिकिंग चल रही है देखो आराम से। नेक्स्ट रह गया प्लांट, प्लांट में 65,000 वाला प्लांट 50,000 का हो गया था। तो इतना सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 2,90,000 सर आपकी बात हम क्यों माने, मत मानो, थोड़ी देर बाद मानोगे जब एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। 7,37,500 यहाँ का टोटल आ रहा है। 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3,40,000, 3,40,000, 6,40,000, 6,40,000, 7,37,500। बैलेंस शीट मैच। 12 मिनट 40 सेकंड लगे समझाते हुए, जिसमें मेरे प्रोविजन में खूब टाइम लिया, जो आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, दिक्कतें क्लियर होती जाएंगी। अब मेरी बात समझो, एग्जाम आपको 20 मिनट देता है तो पूरे के पूरे यूटिलाइज करेंगे हम। गाइस इतना काम करने से मुझे लगता है आपके सिर्फ 6 नंबर आएंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हमें तो पूरे 8 चाहिए। पूरे 8 चाहिए आपको, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका एक भी नंबर कटे, तो पहली बात तो ये साफ सुथरा बनाना थोड़ा सा। अब गाइस समझना, यहाँ वर्किंग नोट बनाना नहीं है कभी भी, मेरी बात समझना, कभी भी फेयर सॉल्यूशन के बीच में वर्किंग नोट नहीं आना चाहिए। ये तो रिवैल्यूएशन को बैलेंस शीट के आमने सामने रखने के लिए मैंने ऐसा काम किया है, और 2 ही पेज में मेरा क्वेश्चन हो जाए इसके लिए किया है। यहाँ दोस्त आप छोटे छोटे तो काम करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था आपको, जिसमें मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खुद निकाला था और सेक्रीफाइसिंग आपके भरोसे छोड़ा था। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक काम तो ये करेंगे आप, और दूसरा गुडविल की एंट्री डालेंगे, जो कि हम यहाँ डालेंगे भी थोड़ी देर में। सबसे पहले आप समझना कौन सा मेथड लग रहा है इसमें, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना है बेटा, ऐसे निकलता था ना, तो 1 में से 1/3 गए, अभी भी तो निकाला था यहाँ पर 2/3। अब एज न्यू शेयर, एज नहीं है सर, मोहन न्यू शेयर, सोहन और रोहन का तो जरूरत ही नहीं है, तो मोहन का नया शेयर बेटा कैसे आएगा, 2/3 इसका रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग का इंटू करते थे ओल्ड से, ओल्ड क्या था 3/5। सेम सोहन का 6/15, 4/15। तो न्यू रेशियो जगह कम होने की वजह से मैं ऐसी थोड़ी सी हरकतें कर रहा हूँ, 645 आ जाएगा। यहीं पर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, ये भी जगह कम होने की वजह से हरकतें कर रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू,
मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया और सोहन ने कितना। क्या करते हैं बेटा, ओल्ड में से क्या घटाते हैं, न्यू। ओल्ड क्या था बेटा 3/5 और 2/5, न्यू क्या था 6/15 और 4/15। ठीक है, उसको लगे यार तुम लोग नकल करके रट के नहीं आए हो घर से। 9 में से 6 गए 3/15 और 6 में से 4 गए 2/15। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा आपका 3:2। या जनरल एंट्रीज दो पास कर देना। कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल, कितनी लाया था 2,32,500 जो हमने मंगाई थी ना, देखो यहीं सामने है। और 1,00,000 रुपये लाया था अपने हिस्से की गुडविल का। 1,00,000 रुपये लाया था अपने हिस्से की गुडविल का। 3,32,500 रुपये बीइंग अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट बाई रोहन फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम। इसी प्रीमियम को आप डेबिट कर लेंगे। सर आपसे अब जो 16 मिनट में हुआ तो हमसे तो 20 मिनट में ही होगा। शुरू में तुमसे 25 में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब हो तो बिल्कुल सही होगा 20 मिनट में। इतनी भैया से गारंटी ले लो आप। बीइंग प्रीमियम अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना है प्रीमियम अमाउंट बेटा 1,00,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 60,000 और 40,000। ऐसा लग रहा है बोर्ड का आखिरी घंटा चल रहा है। टू मोहन टू सोहन। क्लियर है गाइस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 20 मिनट्स में करना है। मैंने 16 मिनट 40 सेकंड लगाए थे। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, आपकी साफ सुथरी होगी, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे। मैंने प्रोविजन में टाइम ज़्यादा लिया था, हर बार लूँगा हमेशा मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रोविजन का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। मुझे बहुत दिक्कत करता था अपने टाइम पे, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना करे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। 76 में क्या है खास क्या है बेहतर वहीं जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।